नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो भी धर्म माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल यही श्लोक दोहरा रहे हैं। कुशीनगर में दुर्गा पूजा के धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़का। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता, वो अहिंसा परमो धर्म के साथ ही धर्म हिंसा तथैव च की बात करता है, यानी सेवा के कार्य से जुड़े दीन दुखियों की सेवा के लिए जीवन समर्पित करें, लेकिन राष्ट्र धर्म की रक्षा और निर्दोषों को बचाने के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो ये भी धर्म सम्मत है। योगी आदित्यनाथ की चेतावनी में हिंदुत्व का संदेश भी है। आदित्यनाथ का ये साफ भी कहना है कि जो हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे उसे सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। हरियाणा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और प्रखर होता दिख रहा है। हरियाणा चुनाव में हिंदुत्व का नारा बुलंद करने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। पार्टी को पहले की अपेक्षा ज्यादा सीटें भी मिली। कश्मीर में भी हिंदू बाहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया है। आदित्यनाथ के बयान से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव में हिंदुत्व का डंका बजेगा, साथ ही साथ विकास की बात भी की जाएगी। जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे ये तो पता चल रहा है कि हिंदुत्व अभी भी भारतीय मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है और भाजपा का कोर इशू भी हिंदुत्व ही रहा है। भाजपा के इस प्रखर हिंदुत्व का जवाब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयार करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। हमारा हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता। वो स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवा संघ की स्थापना के समय कहा किया। गांधी के देश भारत में अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। श्रद्धेय गांधी जी ने देश की जनता को, पूरी दुनिया को अहिंसा के ऊपर पाठ पढ़ाया था, लेकिन गोडसे को मानने और पूजने वाले लोग ये बात भूल जाते हैं कि गांधी का देश भारत है, जो संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही देश चलता है और आगे भी चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक कुत्सित प्रयास किया है कि लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश करी है। आपने देखा होगा, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का मामला हो, चाहे वो गाहे बगाहे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है संवैधानिक पदों पे चुने हुए व्यक्तियों का हनन करने का मामला हो, उनको तोड़ने का मामला हो। पूरे देश में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम रहा है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इससे समझा जा सकता है कि उनकी समझ क्या है। आप इस तरह का व्यक्तित्व देंगे, आप समाज में पोलराइजेशन कराने की बात करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के जनमानस ने आपको मैंडेट दिया और आप इस इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी, ये बचकानी बयानबाजी आप करके क्या दिखाना चाहते हैं? आपको अभी लोकसभा के चुनाव में आईना देखने को मिला क्योंकि आपने इस तरह की बयानबाजी की। मुझे लगता है कि अभी उपचुनाव होने वाला है, देते रहिए बयान ऐसा। मुझे लगता है कि अभी उपचुनाव में भी आपकी हार होगी और 2027 में आपकी विदाई तय है। चलिए, तमाम बयानों को आपने सुना। काफ़ी सारे दिलचस्प बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो कुछ हिंसक घटनाएं धार्मिक चीज़ों को लेकर हुई और जिस तरह की बयानबाजी हुई, कहीं ना कहीं उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से राजेश कुमार, कांग्रेस से प्रदीप सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुजीत जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। तरह तरह की बातें जो हैं धर्म को लेकर होती रही है, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। जिस तरह से हम लगातार देखते आए हैं कि बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड रहा है हिंदुत्व, और हाल की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर सुजीत जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मैं चाह रहा था कि पहले आप को ले लें, मुझे बाद में दे दीजिएगा, मैं सबको जरा सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं कांग्रेस के पास आता हूं इस पे। प्रदीप जी, अभी जैसे कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कोट किया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे परम धर्म है,
गांधी जी भी इसको लगातार कोट करते थे, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर अन्याय और किसी निर्दोष को अगर बचाना हो और ऐसी स्थिति बने तो हिंसा भी धर्म के समान ही है। क्या कहेंगे इसमें? निश्चित तौर पर गोडसे के विचारों के वैचारिक वारिस से आप इससे ज्यादा कल्पना कर क्या सकते हैं? तो निश्चित आप जिस तरीके से बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं और आप जिस तरीके से के आपके बयान आ रहे हैं, तो आप कहीं लग रहा है कि आप किसी प्रदेश के मुखिया हैं और आपकी हिंसक नीति है, आपकी ठोक दो की नीति ने ही इस प्रदेश के अंदर अदालतों के अंदर हत्याएं शुरू करा दी, जेलों के अंदर हत्याएं शुरू हो गई, पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या कर दे रहा है, गैंगस्टर को पकड़ने पुलिस जा रही है, गैंगस्टर गैंगवार कर रहा है पुलिस के साथ, पुलिस का बाल समाप्त हो गया। अब 5-5 किलोमीटर तक राजधानी में पीड़ित महिलाओं के साथ 5-5 किलोमीटर तक बलात्कार हो रहा है, पुलिस मौन है। एक अपनी पीड़ा बताने के लिए आज जब हम बहस कर रहे हैं विधानसभा के अंदर के सामने पेट्रोल डाल के आग लगानी पड़ जा रही हो और उसकी FIR न लिखी जाती हो, तो निश्चित तौर पर अगर प्रदेश के मुखिया ही ठोक दो की नीति पे चलेंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और यही कारण है कि विधानसभा के अंदर एक जो पाउडर बरामद हुआ था उसकी विवेचना आज तक आगे नहीं बढ़ी, अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया। जेल के अंदर एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को गोली मारी गई, पिस्टल आज तक बरामद नहीं हुई। अदालत के अंदर लखनऊ जहां बैठकर हम बात कर रहे हैं, अदालत के अंदर एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को गोली मारी, आज तक पुलिस कचहरी की सुरक्षा पर बात नहीं हो रही। तो ये निश्चित तौर पर जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरह की भाषा बोलेगा तो निश्चित तौर पर अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज जो चलेगा या ठोक दो की नीति चलेगी, ये बात प्रदेश के मुखिया को तय करनी होगी। आज इस प्रदेश का नागरिक पूछ रहा है कि आप यहाँ पर बेरोजगारी पर बात करोगे, महंगाई पर बात करोगे, आप जिस आप रोजगार मांगने जाते हैं आप पर लाठियां चलाते हो। किसान अगर अपनी आय दुगनी करने की बात करता है उसे आप आतंकवादी कहते हो, देशद्रोही कहते हो, और आप उन लोगों के साथ जो किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ाते हैं। ठीक है, छोटा जवाब रखते हैं प्रदीप जी आपने बहुत सारी चीजें पूछ ली है। नीति के समर्थन में आपका नीति का समर्थन करते हुए आपके ही आपका गुंडा गृह राज्य मंत्री पूर्व उसका बेटा किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा देता है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसे संरक्षित करती नजर आती है। तो आपकी नीति में ऐसे लोगों का संरक्षण है और नागरिकों के रोजगार पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, कानून व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल, बहुत सारी बातें रखी है, लेकिन आज के मुद्दे के साथ चलेंगे। जो एक सवाल उठता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है जब इस तरह की बातें कही जाती है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफ आप धर्म की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम देखें तो धार्मिक मुद्दों को लेकर हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। और अभी यति नरसिंघन ने जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह के हालात अभी उत्तर प्रदेश में बने हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सवालों के घेरे में डाल रही है। नहीं देखिए अभिषेक जी, ये तो जो विपक्ष के लोग हैं ना, जैसे ही धर्म की बात आती है तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। भाई धर्म का आशय क्या है? धर्म का आशय हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई थोड़ी होता है। धर्म का आशय तो कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। और धर्म की रक्षा का मतलब क्या है? ड्यूटी की रक्षा करना। और हिंसा का मतलब क्या है? कानून का चाबुक भी होता है हिंसा का मतलब। अब भाई कोई भी धर्म हो, धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म तो सत्य, प्रेम, न्याय और शिक्षा ही देता है ना। सत्य और प्रेम ही सिखाता है ना। और न्याय के लिए अगर जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि अगर कोई आतंकवादी है, कोई अपराधी है और कोई सुरक्षा बलों पे अगर गोली चलाता है, पुलिस पे गोली चलाता है, तो उसको क्या करेंगे? उसको प्रेम करेंगे? उस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? उसके साथ हिंसा आप नहीं करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी उसी बात को तो कह रहे हैं कि अगर आप जो है कायदे में नहीं रहेंगे, कानून में नहीं रहेंगे, तो ये तो हमारा शास्त्र भी कहता है और हमारा संविधान भी कहता है। संविधान भी कहता है ना कि अगर किसी पुलिस के ऊपर अगर कोई अपराधी आकर के गोली चलाएगा तो क्या आप उसकी पूजा करेंगे क्या? निश्चित रूप से राजेश जी, आज जो अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यही बात कही, जो ये बयानबाजी हुई थी उसको लेकर कि किसी भी धर्म को, किसी भी इष्ट देव को लेकर अगर बुरी बातें कही जाती है, आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही।
लेकिन सवाल नहीं, यही बिल्कुल उठ रहा है। भाई अभिषेक जी ये बताइए, ये कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अभी आपने देखा ना कि इन्हीं के गठबंधन के जो मित्र रहे, यार रहे, वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इनके जो है मुखिया हैं आदरणीय राहुल जी, क्या कहते हैं कि मंदिर में जो लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, और अभी अभी आपने देखा कि जब अखिलेश जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य रहे तो क्या क्या उन्होंने बोला, और राम भक्तों को किन्होंने गोली चलाई। तो बात वही आ जाती है कि जब आप जो है किसी धर्म विशेष को टारगेट करेंगे और हिंदुओं की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो उसकी भी बात है और संविधान की भी बात है। लेकिन राजेश जी, उन्होंने जब बयान दिया, देखिए उन्होंने क्या कहा, एक जो है कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां पे ये नहीं, उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही कि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी और धर्म का अंत करना हमारा कोई मकसद है। सनातन धर्म का ऐसा कोई मकसद नहीं। बड़ी अच्छी बात कही। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, राजेश जी प्लीज सुन लीजिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है जिससे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनता कि उस पर कार्रवाई करे ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और लोग इस तरह की उठपटांग बयानबाजी करने से बचे? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो बात यह है कि भाई अगर आप किसी के संस्कृति को चोट पहुंचाएंगे, किसी के धर्म के खिलाफ आप बोलेंगे, तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर देश के संस्कार संस्कृति को आप नुकसान पहुंचाएंगे और अगर आप आतंकवादी घटनाएं करेंगे, अब तो ऐसा सरकार नहीं है ना कि माफियाओं को संरक्षण दिया जाएगा, उनको जो है कि मंच पर बिठाकर महिमा मंडल किया जाएगा, उनको माननी बनाया जाएगा, तो उनके साथ तो हिंसा जायज है ना। तो हमारा संविधान भी कहता है। जिस व्यक्ति की हम इस वक्त बात कर रहे हो, ये पहले नहीं, इससे पहले भी काफी ऑफेंसिव बयान दे चुके हैं और लगातार ये विपक्षी दल यही आरोप लगाते हैं कि इस तरह के बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी का शय मिला हुआ है, उन्हें डर नहीं है कानून का। नहीं, देखिए अभिषेक जी, किसकी बात आप कर रहे हैं? यति नरसिंहानंद जी की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, देखिए भाई, जो हर व्यक्ति को यहाँ पे, अभी आप बताइए कि जब रोड पे निकलते हैं लोग और कहते हैं सरतन से जुदा, तो उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कितने बयान आपने नोट किया? उसके खिलाफ किसी ने बयान दिया क्या? सर मैं तो कह रहा हूं करिए, उन पे बिल्कुल कार्रवाई की। ये जो पुलिस पे पत्थरबाजी हुई है बिल्कुल गिरफ्तार कीजिए। जुदा होगा, सरतन से जुदा का आप समर्थन करेंगे, ठीक है? और कोई अपने धर्म को लेकर के, भाई कोई भी हो, साधु हो, संत हो, महात्मा है, अगर उनको लगता है कि भाई हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं या मैं संत हूं और हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो बिल्कुल उनको हक है बोलने का। उसमें क्या गलती उन्होंने कहा? बिल्कुल हक है बोलने का। सभी को अपने धर्म के विषय में उसको बचाने के लिए अगर कोई कहता है सनातन धर्म समाप्त कर देंगे, इस पर संत समाज खड़ा हो जाता है, तो क्या समस्या है? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात आप कहेंगे तो क्या संत समाज खड़ा नहीं होगा? क्यों नहीं खड़ा होगा भाई? सनातन धर्म को किसी ने समाप्त करने की बात नहीं की थी। खैर ये नहीं, अरे आप देखिए ना, कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, आपने देखिए मतलब साउथ के जो नेता है कितना उन्होंने बोला उल्टा सीधा, सबका नाम गिनाऊं का। तो यही तो सोसाइटी के सर बैड एग्जांपल से। खैर रविंद्र प्रताप जी आपके पास आना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने, मैं 5 सेकंड अभिषेक जी, 5 सेकंड भाई, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो ये डिबेट चल रहा है ना, तो उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया। बिल्कुल जो है उन्होंने यथावत संविधान के तहत बात किया, उन्होंने वो शास्त्र के तहत भी बात किया। हमारा संविधान भी कहता है कोई अपराधी है, माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, अगर पुलिस पे कोई जो है कि गोली चलाता है तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस क्या करेगी? हिंसा नहीं करेगी क्या? ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। ठीक है, गांधी जी ने भी कहा है। रविंद्र प्रताप जी इसी पे आना चाहूंगा क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि ये गांधी जी ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म है। जी, उन्होंने भी गीता को ही कोट किया था, मैं वही कह रहा हूं। भी तो नारा दिया था जी। मैं सर मेरी बात तो पूरी हो जान दीजिए जी रविंद्र जी। तो लेकिन गांधी जी ने हिंसा को लेकर भी यही बात कही थी कि अगर धर्म को रक्षा की बात आए, अगर हो तब अगर मजबूरन में हिंसा करना पड़े तो वो भी परम धर्म है। ये भी गांधी जी ने ही कहा था। तो अगर यही बात अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आपका ऑडियो। आपसे अनुरोध है कि राजेश सिंह के बीच डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे बढ़ता है चुपचाप रहते वो भी बढ़ते सुन ले पहले बात। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, आप कहिए अपनी बात जी। योगी जी ने संविधान के देश में
कोई बात कहने के लिए धर्म का सहारा लिया तो हमको रोका जाता संविधान के द्वारा, क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत सारे धर्मों को मान्यता दी है। अगर हर धर्म भारतीय संविधान को अपने तरीके से परिभाषित करने लग जाएंगे तो इस धर्म का मूल स्ट्रक्चर या जो वैदिक राज्य था उसका मूल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अब आते हैं उनके बयान को। इसमें उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तदैव च। यह धर्म के संबंध में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी को धर्म का अर्थ पता नहीं, क्योंकि उन्हीं के मंदिर पे लिखा है। मैं बता दे रहा हूँ, जब श्री गोरखनाथ मंदिर पे जाइएगा तो वहां लिखा है धर्मो रक्षित रक्षिता। अगर इस भाषा को वो समझे होते तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देते एक संविधान के देश में बैठ के कि धर्म को बचाने के लिए धर्म से ही बचाया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ। उनके मंदिर पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है उन्होंने अपने मंदिर पे जो धर्म की बात तो उसको ही पढ़ना छोड़ दिया। एक छोटा सा, बहुत विस्तृत नहीं करके एक उदाहरण दूंगा मैं। अथर्ववेद में धर्म क्या लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा है कि संस्कार से अर्जित जो गुण है वही धर्म होते हैं। तो भाषा से पता लग गया क्या है, इसे आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आ जाती है, एक बात का सरतन से जुड़ा, इसकी निंदा हम भी करते हैं और इसकी निंदा मुस्लिम स्कॉलर भी कर चुके हैं, मुस्लिम संगठन भी कर चुके हैं। वो भी कह देना चाहिए अगर ऐसा है, क्योंकि देश इन्हीं के लिए होता है। हमारे धर्म, हमारे देश की ये प्रकृति है, सर्वाधिक भाषा, सर्वाधिक धर्म, सर्वाधिक संस्कृतियां, सर्वाधिक तरीके के खान पान इसी देश में है। कब तक आप एक कहते रहेंगे? और किसी ने भी राज्य बनाया हो, चाहे आक्रांता ने राज्य बनाया हो, चाहे यहाँ के मूल निवासियों ने राज्य बनाया हो, उन्होंने सब चीज को मान्यता दिया है। अब आ जाते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान में केवल एक ही कंडीशन है, देश की सुरक्षा की बात अलग से कर दीजिए। देश की सुरक्षा की बात संविधान करके एक मिलिट्री को दे देता है, तो मिलिट्री की बात मुख्यमंत्री ने करा सकता है। जो हमारे जनरल साहब कहेंगे वो बात हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे तो उनको पद से हटना पड़ेगा। जो जनरल साहब बात करते हैं जनरल साहब को कहने दीजिए। अब जो आप बात कर रहे हैं कि आप केवल उतनी बात कर सकते हैं जो पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। तो पुलिस को अधिकार दिया गया है कि आप पकड़ के ले आइए अपराधियों को और न्यायालय में प्रस्तुत कर दीजिए। एक अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, वो पुलिस को भी दिया, हमको भी दिया है, सेल्फ डिफेंस का। उसी सेल्फ डिफेंस में ही वे फर्जी मुठभेड़ें या मुठभेड़ें होती है। तो सेल्फ डिफेंस या सेल्फ डिफेंस को आप धर्म से जोड़ देंगे और गलत तरीके से परिभाषित करेंगे उसको। तो बात ले लेके धर्म की आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस देश में धर्म के हिसाब से संविधान को परिभाषित करने से रोका जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा कि बटेंगे कटेंगे, अगर बटेंगे कटेंगे अगर ऐसा चलेगा तो जो बटने की बात कही थी मुसोलिनी ने वो भी कट गया, जो बात हिटलर ने कही थी वो भी कट गया जी। उसके बाद ये दो को छोड़ के और कोई नहीं कहा जो बटेंगे कटेंगे। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को जो उन्होंने कहा है कि जो इस प्रकार का समाज में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने खिलाफ उनको कठोर कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है सुजीत जी, वैसे तो राज्य सरकार दावा कर रही है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, इस तरह के जो मसले हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं और जिसके चलते हम देखते हैं कि राज्य की मौजूदा सरकार और विरोधी दलों के बीच में टकराव की स्थिति बनती है। एक तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि आप हिंदुत्व के नाम पर जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वही सरकार ये कहती है कि आप जो है ये अपीजमेंट कर रहे हैं, मुस्लिमों को ला रहे हैं, बांटने की राजनीति जो है चल पड़ी है उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे इस पर, जो तमाम बातें आपने सुनी उसके हिसाब से? अभिषेक जी, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर मैं बाद में आ जाऊंगा, या पहले ही कानून व्यवस्था की स्थिति का वर्णन जो है वो करेंगे तो बहुत विस्तृत होगा जी। मुख्यमंत्री जी ने अपने पद पर बैठ करके जो धर्म की बात की है, धर्म का मतलब राजधर्म होता है जी। राजधर्म का मतलब ये, राजधर्म का मतलब उन्होंने अहिंसा को स्थान नहीं दिया है। उन्होंने हिंसा की बात नहीं की है। मैंने सबको सुना है, ये तो विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि अधर्म की पत्नी हिंसा है जी। भय और नर्क उसके नाती हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म का पतन होता है तब तब अधर्म का उत्थान होता है और तब तब मैं सृजन करता हूं जी। अहिंसा धर्म की पत्नी है। धर्म और अहिंसा से विष्णु का अवतार हुआ, ये हमारे पुराणों में है।
धर्म के छरित होने पर उसके पुनर्प्रतिष्ठा के लिए ही विष्णु अवतार लेते हैं। सनातनी आज यही मानते हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो मुख्यमंत्री ने अपने संवैधानिक पद पर बैठ करके कोई ऐसी विपरीत बात नहीं कही है जो विपरीत बात पर जिस पर कोई प्रश्न उठे। पर ऐसी स्थिति बनती क्यों है? मैंने आपकी वीडियो सुनी है, आपके चैनल पर भी सुनी है जी। और यूट्यूब पर भी देखा है, उसमें उन्होंने यही बात कही है कि किसी भी धर्म की निंदा करना या उसके बारे में टिप्पणी करना यह स्वीकार नहीं है। ठीक, सबसे पहला उनका सवाल जी। दूसरा विषय आपने कानून व्यवस्था की कही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से फर्जी महिला उत्पीड़न और जिस तरह से दलित उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जिस तरह से पुलिस दोहन कर रही है और जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही जी। और यह केवल वोट के लिए हो रहा। हम लखनऊ में बैठे हैं, 150 किलोमीटर दूर पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, 1.5 साल से लोग गांव नहीं जाते हैं, लोग गांव छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तो ये करना चाहिए इसको। ठीक है, तो सुजीत जी लिखे जा रहे हैं, ये मतलब सीधा सीधा मामला जो है जी। कानून, बट अभिषेक जी, कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं हुआ कि एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करे जी, और ये हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर लीपापोती न करे, इस पर काम करे। ठीक, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी काम करती है तभी तो आपने देखा कि अभी हरियाणा में आपने देखा कि लगातार जो है हैट्रिक लगा करके हम आ रहे हैं। देश में 2024 में हमने हैट्रिक लगाया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में हम आए। तो अगर जनता जनार्दन के लिए काम नहीं हो रहा है तो जनता जनार्दन बार बार हमको ला क्यों रही है? ठीक है तो राजेश जी, इसी पॉइंट पे मेरा आपसे एक सवाल है। अमेरिका की एक संस्था है पीयू रिसर्च, उन्होंने पूरी दुनिया में एक रिसर्च की, भारत से लेकर तमाम विकसित और विकासशील देशों में, और इस रिसर्च में ये पाया गया कि जितने भी विकासशील देश हैं या फिर पिछड़े हुए देश हैं, वहां पर नेताओं के धर्म और धर्म से जुड़ी हुई चीजों को लेकर वोटर्स में बड़ी मान्यता है, उनका अट्रैक्शन उनकी तरफ जाता है। वही अगर हम बात कर ले विकसित देशों की, जैसे स्वीडन हो गया, इजराइल हो गया, जापान हो गया, इन देशों में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उनको कि नेता किस धर्म से आते हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म के पक्षकार हैं। लेकिन वही चीज हमारे भारत में भी ये रिसर्च की गई है और ये पाया गया है कि धर्म को लेकर, नेता किस धर्म से आते हैं और किस धर्म के पक्षकार हैं, उसको लेकर वोटर्स में बड़ी जो है क्लोजनेस है, अट्रैक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार सवाल उठता रहता है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अपीस करने के लिए जानबूझकर पब्लिक फोरम से इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। नहीं, देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, स्वीडन की बात कर रहे हैं, नॉर्वे की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए वहां पे देखिए कि उन लोगों की क्या दशा है। आपको यहाँ पे बैठ के लगता होगा कि उनकी मनोदशा और दशा बड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे अधिक आत्महत्याएं अमेरिका में होती है। उसका एकमात्र कारण है कि वहां पे बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है, लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं होता है। हमारे देश में एक ऐसी स्थिति है कि सर्वांगीण विकास होता है जब तक हमारा नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इसी देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, विकास नहीं हो जाता, नहीं हो जाता है, तब तक हम पूर्ण नहीं समझे जाते हैं। तो हमारे जो भारत की जो पहली पद्धति, जो शिक्षा पद्धति रही है, वहां पे सर्वांगीण विकास की बात आता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले आत्महत्या वगैरह आपको सुनने में नहीं आता था। ये जब से मैकाले की शिक्षा आई है तब से आप देख रहे हैं कि डिवोर्स की केसें, आत्महत्या की केसें, ये कब से शुरू हुआ है। आप अमेरिका में जाइए, देखिए कितनी आत्महत्याएं होती हैं। नॉर्वे में जाइए, देखिए कितनी आत्महत्याएं होती है। तो धर्म केवल ये नहीं कि लोगों को लड़ाने का इसका कार्य है, धर्म जो है आपको मानसिक रूप से मजबूत करता है। धर्म का एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपको कोई तनाव, टेंशन या कुछ होता है ना, तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी रूप, अभी आपने देखा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सर, समय थोड़ा सीमित है, मैं बिल्कुल मानता हूं स्पिरिचुअलिज्म बहुत अच्छा है, उसमें तो ये डिबेट का लंबा विषय। मैं आपको केवल विवेचन को, मुझे बोल दे दीजिए अभिषेक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। राजेश जी आप सुन लीजिए, आपने उत्तर नहीं दिया। विवेचन को केवल प्रार्थना पत्र पुलिस में आ गए महिला उत्पीड़न के और अनुसूचित जाति उत्पीड़न के, और आपने विवेचन शून्य करके मुकदमे लिख करके लोगों को जेल भेजने का काम, आप अपने विवेचन प्रक्रिया को मजबूत करिए। आप ये मत बताइए कि हरियाणा में हम जीत गए तो उत्तर प्रदेश में हम वही काम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में की स्थिति, अभी आप चुनाव हार चुके हैं और केवल इस नाते कि आपका वर्ग उदासीन हो गया था और उनका वर्ग तो था ही था। ठीक है
मैं बहुत अरे भाई, अगर इसको नहीं अभिषेक जी अगर इसको हारना कहते हैं, लगातार हैट्रिक बनाना, तीसरी बार सरकार में आना, पूरा जो है कि इंडिया गठबंधन मिलकर जितनी सीटें लाए उतना हमारा अकेले का सीट है, एनडीए का मिला देके हमारी सरकार बनी तो इसका हाँ, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे थाने में या कहीं जगह कोई गड़बड़ी होता है तो बिल्कुल आप जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे या उसका वीडियो भेजिए। अगर उस पर नहीं कार्रवाई होती है तो आप बताइए नहीं कार्रवाई होती। माफी चाहता हूं, इस चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो मैं पूछना चाहता था, मैं खैर पूछ नहीं पाऊंगा, समय इजाजत नहीं देता। तो ये धर्म को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार बयानबाजी देखने को मिलती है। एक तरफ सरकार का ये पक्ष है कि भले ही हम संवैधानिक पद पर है, लेकिन अगर धर्म संबंध बात की जाती है तो उस पर हर्ज क्या है। वही दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाते कि इस तरह के बयान देकर एक वर्ग को भड़काने की या फिर बांटने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, जमीनी स्थिति क्या है, ये तो हम खैर सभी इससे वाकिफ हैं। उम्मीद यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून व्यवस्था को लेकर जो उद्देश्य राज्य सरकार लेकर चल रही है उसकी जमीन पर पूर्ति हो, ताकि इस तरह के सवाल बार बार ना उठे। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।